तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। एससी मल्होत्रा का नया एडिशन है, ध्यान रखोगे। नए एडिशन में बहुत सारे प्रोविजन चेंज हो गए और हमको उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। 6 में कह रहे कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अरुण। यहां पर देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। एसएससी कौन है? अरुण। असेसमेंट ईयर कब का है? 23-24 का। प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 22-23, ठीक। तो आओ हम लोग देखते हैं, यहां पर असेसमेंट ईयर चेंज कर लो, यहां पर 24-25 होगा, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन है ये, मैं एक बार आपको इसमें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो सैलरी हमारा कितने का है? 5 लाख का है। फिर डियरनेस अलाउंस कितने का है बेटा? यहां पर देखोगे 20,000 रुपए का है। हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन आप उठा के पहले देख लो, यहां पर सभी लोग देखेंगे, यहां पर एचआरए का प्रोविजन सभी लोग देखोगे। जब आप एचआरए के प्रोविजन की बात करेंगे तो यहां पर देखो सैलरी का मतलब क्या है, केवल यहां पर देखोगे सैलरी मींस केवल बेसिक सैलरी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखोगे। आज अब देखो प्रोविजन आपको पता ही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है हमारा? 1,20,000। आप लोग देख पा रहे होंगे थर्ड पॉइंट पर लिखा है। एक्चुअल रेंट पेड है, फोर्थ पॉइंट पर दे रहा है, रेंट पेड कितने का है? 1,50,000। फिर 10% ऑफ सैलरी अगर आप देखोगे 50,000 का है। ध्यान रखोगे 1,00,000 रुपए माइनस करने के बाद आ गया। फिर कहां रहता है जरा आप चेक करो, दिख रहा है भाई? प्लेस ऑफ सर्विस चेन्नई है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एचआरए का जो प्रोविजन 50% ऑफ सैलरी है। तो ध्यान रखोगे 5 लाख का आधा कर दिए आप, 2.5 लाख। चेक करोगे इन सब में, तीनों में सबसे कम क्या है? 1 लाख। तो ध्यान रखेंगे आप, हमारा 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि सबसे कम क्या है? प्रोविजन में सबसे कम जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो सबसे कम क्या है आपका? 1 लाख है। ध्यान रखोगे आपको यहां रिसीव 1,20,000 हो रहा है, 1 लाख आपका एग्जेम्प्ट टैक्सेबल कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गया। इस बात को आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, ठीक है। यहां तक नोट कर लें सभी लोग। ये हो गया आपका। आ जाएंगे वापस आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एचआरए हमारा कितने का है बेटा? 20,000 का है, ठीक है। फिर सीसीए आपको 200 मिल रहा है, 12 महीने में कितने मिल गए? 2,400 रुपए। सीसीए का मतलब सिटी कंपलसरी अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 100 रुपए मिल रहा है, 12 हर महीने में कितना? 1,200 मिल गया। ध्यान रखोगे ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया 5,43,600। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आइए 50,000 रुपए सैलरी के एम्प्लॉय को, ठीक है। हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया 4,93,600, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लोगे आराम से यहां तक। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार ये सारे हम क्वेश्चन अपलोड किए थे, एक बच्ची ने आज बताया, ठीक है, कि इसकी वॉइस नहीं क्लियर है, धन्यवाद आपका। अच्छा, ऑनलाइन में जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं ध्यान रखेंगे कि अकाउंट वो हमारा फ्रीज था, ठीक है। जो लोग पेमेंट किए हैं उनका पेमेंट वापस चला गया, एक बार अपना चेकिंग कर लेंगे, ठीक है। और बेवजह की आप फालतू का ना कॉल पर और ना व्हाट्सएप पर किसी भी तरह बहस नहीं करेंगे, ठीक है। आज वैसे भी ये नंबर आज बदल दिया जा रहा है, एकदम ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब आप अपना क्वेरी जो रखेंगे 85 वाले नंबर पर रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। मिस्टर रमन एक एम्प्लॉय है, इंजन ड्राइवर है इंडियन रेलवे में। ध्यान रखोगे मैंने प्रोविजन पढ़ा रखा है। अगर आप ड्राइवर हैं या एयर हॉस्टेस हैं या इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो प्रोविजन है वो आपके लिए बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। आपको यहां ध्यान रखना है, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप गेन करते हो उसमें क्या है? 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ सच अलाउंस विचेवर लोअर होगा वो एग्जेंट होगा। इस प्रोविजन को आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में इस प्रोविजन पर पॉइंट आउट किया गया, ठीक है।
तो बेसिक सैलरी आपको मिल रही है 15,000, 12 महीने कितना हो गया आपका 1,80,000। ठीक है, सभी बच्चे आराम से इसको नोट करते रहेंगे हमारे साथ साथ। फिर देखिए नोट करके मैं बताता हूं, इसका एक रीजन होता है, सब बच्चों को, ऑनलाइन के बच्चों को आता ही रहता है ना, वो क्या करते हैं 2K 1K 1.5 पर सुनते ही हैं, तो इससे अच्छा क्या है मैं सॉल्व कर लेता हूं, आपका समय बच जाता है। ठीक है, फिर डीए की जब आप बात करोगे 2,500 रुपए मिल रहा है, 12 महीने कितना हो गया 30,000 हो गया। डियरनेस पे कितना है 2500 इंटू 12, ये भी आपका 30,000 रुपए हो गया। बट ध्यान रखोगे आप यहां पर जो डीए है ये उटोई है क्या, आपका आंसर है नहीं, ये उटोई नहीं है, सिंपल डीए है आपका। फिर रनिंग अलाउंस, तो 3 बात आप लिख लोगे, फिर आ जाओगे आप जो बात मैं आपसे कर रहा था रनिंग अलाउंस में। ठीक है, देखिए बात कर रहा हूं मैं यहां पर रनिंग अलाउंस की, देख लो रनिंग अलाउंस हमको यहां पर कितना मिल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो 16,500 रुपए आपको रनिंग अलाउंस मिल रहा है। हमने प्रोविजन बताया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर ट्रेवलिंग बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो तो 70% ऑफ सच अलाउंस या 10,000 पर मंथ विच एवर लोअर, उसी का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो 16,500 का 70% निकाले 11,550, और 10,000 पर मंथ तो 12 महीने के 1,20,000, दोनों में कम क्या है आपका 11,550। तो ध्यान रखो हमको रनिंग अलाउंस 16,500 मिल रहा है, जिसमें से 11,550 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल हमारा 4,950 रुपीज का है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, सबसे पहले आप लोग रनिंग अलाउंस को नोट करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद रनिंग अलाउंस के बाद है 200 रुपए पर मंथ आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, जरा आप गौर फरमाइएगा, यहां पर 2 बच्चे हैं उनके। ठीक है, तो अगर आपको 200 रुपए एजुकेशन अलाउंस का मिल रहा है, उसमें से आपको पता है 100 आपका क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जिसमें 100 टैक्सेबल हो गया, 2 बच्चों का 12 महीने का, तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर 2,400 क्या है आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। हॉस्टल अलाउंस देखो, वो कहता है कि हम 800 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ हिज सन इज स्टेइंग इन अ होटल ऑन विच मिस्टर रमन इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ। एक बच्चा उनका हॉस्टल में रहता है जिस पर रमन ने 800 रुपए पर मंथ खर्च किए हैं, लेकिन उनको 500 मिल रहा है, हॉस्टल अलाउंस 500 मिल रहा है। तो 500 में बेटा ध्यान रखोगे 300 तो आपका एग्जेम्प्ट है, तो बचा 200 आपका टैक्सेबल हो गया। 12 मंथ के लिए कितना हो गया बेटा 2,400 रुपए। इस बात को आपको यहां ध्यान रखना है। आपको पता है कि सीसीए फुल्ली टैक्सेबल है, 250 मिल रहा है, 12 महीने कितना हो गया 3,000। यूनिफॉर्म अलाउंस आप कह रहे हैं फुली यूटिलाइजेशन है, तो अगर पूरा यूटिलाइज कर ले रहे हो आपका एग्जेम्प्ट है, अगर बचा लेते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर एचआरए पर आओ, इतना नोट कर लो, इसके बाद सब लोग आओगे एचआरए पर। देखेंगे एचआरए में सबसे पहले क्या करोगे आप सैलरी चेक करो। सैलरी का मतलब आपको पता था 1,80,000 का बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस पे टोटल 2,10,000 का आपका बेसिक सॉरी सैलरी आ रहा है। ठीक है, बेसिक सैलरी जिसमें एक 80 और 30 का डीएनएस पे है। ठीक, आइए देखते हैं यहां पर देखोगे एचआरए का प्रोविजन एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर एचआरए, अगर आपको 2,500 मिल रहा है एचआरए, तो 12 महीने में हमको टोटल मिल गया 30,000। रेंट पेड अगर आप 3,000 करते हो तो 12 महीने कितना कर दोगे 36,000, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अगर 2,10,000 की हमारी सैलरी आ रही है, तो ध्यान रखोगे क्या करोगे इसका 10% निकाल लोगे। ठीक है, देख लो सब लोग, सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस पे, तो 2,10,000 का 10% 21,000 हो गया। तो यहां पर रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 15,000 रुपए। फिर कहां रहता है ये कुछ पता है,
कुछ नहीं बोला है तो नॉन मेट्रोपॉलिटन में मानोगे और 40% आप सैलरी निकालोगे, 84,000 आ गया। अब इन तीनों में अगर आप चेक करो सबसे कम क्या है 15,000, आपको रिसीव होता है 30,000, एग्जेंट 15, तो टैक्सेबल कितना हो गया बेटा 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये आप एचआरए के प्रोविजन को फटाफट नोट कर लेंगे। चलो, तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है बता देंगे आप। ठीक है, ध्यान रखोगे एचआरए के प्रोविजन को भी इंक्लूड कर लिए हम 15,000 रुपए, तो हमारा जो टोटल ग्रॉस सैलरी आ रही है वो आ रही है 2,67,750 का। फिर हमने इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया अंडर सेक्शन 16 आईए का कितना 50,000 रुपए, तो हमारा जो टैक्सेबल सैलरी आ गया कितना आ गया 2,17,750 रुपए। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रोविजन को विद प्रोविजन इस सोल्यूशन को नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे आप लोग। चलो, सभी लोग पहले एर्थ को नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। एक काम करो, सब लोग एर्थ को पहले अपने से करो। देख लो, पढ़ लो। मिस्टर एक्स एक पायलट है इंडियन एयरलाइंस में, 7,20,000 की सैलरी है। देख लो भाई सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, मिस्टर एक्स पायलट है, 7,20,000 की सैलरी, 180 का डीए है, 6 लाख रुपए फ्लाइट अलाउंस मिलता है। पर्सनल एक्सपेंस के लिए उनकी ड्यूटी के लिए 12,000 का कन्वेंस अलाउंस है, जिसमें 9,000 खर्च कर दे रहे हैं। 7,200 का एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 3 चिल्ड्रन स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल। कंप्यूट करना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस पेड टू हिम। आ जाओ सब लोग, देख लो। डीएनएस अलाउंस तो एज इट इज लिख दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ध्यान दो सब लोग, डीएनएस अलाउंस 1,80,000 इसमें लिख देंगे, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। एक चीज देखो, जो बात यहां मैंने आपको बताई है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, इसमें क्या होता है 70% ऑफ अलाउंस एंड 10,000 पर मंथ। तो 6 लाख इनको मिलता है, इसका 70% 4,20,000 और 10,000 12 महीने का 1,20,000 रुपए, दोनों में से कम क्या 1,20,000 रुपए। तो 6 लाख आपको मिलता है, 1,20 एग्जेंट है, तो 480 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर डीए आपने 180 और फ्लाइट अलाउंस 480 लिख दिया। ठीक, फिर कन्वेंस अलाउंस क्या है 12,000 रुपए आप पाते हो, 9 खर्च कर देते हो, तो जो रिमेनिंग 3 है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी लोग पहले नोट कर लें आराम से। फिर हम लोग बात करेंगे एजुकेशन अलाउंस पर। चलो आ जाओगे, इसके बाद देखोगे एजुकेशन अलाउंस। सभी लोग देखेंगे एजुकेशन अलाउंस जो 7,200 आपको मिल रहा है, ये 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, अगर एक बच्चे का चेक करो तो 2,400,
तो 12 से अगर डिवाइड कर तो एक बच्चे पे कितना हो गया आपका 200। तो ध्यान रखो 100 रुपए 2 बच्चों का 12 महीने का एग्जिम्ट हो गया, तो 7200 में से माइनस कर दिया आप 2400, तो ये 2400 आपका एग्जिम्ट था, तो टैक्सेबल कितना हो गया आपका 4800। और इन सब का टोटल कर लोगे तो आ जाएगा 6,67,800 रुपए। ये हमारा टोटल टैक्सेबल अलाउंस आ गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। यहां तक सोल्यूशन नंबर 8। इसके बाद हम लोग आएंगे 9th पर। ठीक है, देखिए जो 9th हमारा फंसा हुआ था आरएफए, तो आरएफए के प्रोविजन परिणाम को ध्यान देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, यहां तक सब लोग नोट कर लें। इसके बाद पहले आप आरएफए का प्रोविजन एक मैंने अपलोड किया, आप उसको पढ़ो, उसके बाद आप काम करो। ठीक है।